बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग बादाम का शरबत शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ़ केजी बादाम। ये छिलके निकाल कर इसका वेट हाफ़ केजी है और इनको हमने सोक कर दिया है पानी में। अच्छे से नीम गर्म पानी में हम इनको भिगो देंगे ताकि इनके हम छिलके रिमूव कर दें। चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और यहाँ पर लिए हैं हमने इलायची, सब्ज़ इलायची ली है और इसको भी हमने भिगो दिया है। ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच है। और अब हमने यहाँ पर बादाम के तमाम छिलकों को रिमूव कर लेना है। तो लीजिए, माशाल्लाह से बादाम के सारे छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो इलायची है ये भी अच्छे से फूल चुकी है। इनको ग्राइंड करेंगे हम बारी बारी। सबसे पहले बादाम लिए हैं मैंने और मैं हाफ़ करके करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 पोर्शंस में डिवाइड करके करें, 2 में करें या सिंगली सारे इकट्ठे एकदम से इनको ग्राइंड कर लें। लेकिन हमने पानी में डाल के इनको इतना ग्राइंड करना है जितना मैक्सिमम ये फ़ाइन हो सकते हैं, इतना हमने इनको ग्राइंड करना है। और चलते हैं अब इसको ग्राइंड करते हैं हम। तो लीजिए, माशाल्लाह से ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कितना जो है स्मूथ सा इसका एक पेस्ट सा बन गया है। और अब हम इसको किसी मलमल के कपड़े के साथ अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि सारा जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो निकल आए। आप इस तरह से ही समझ लें इसको जैसे ये बादाम का दूध है, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद इसका कलर है। और ये देखिए कितना फ़ाइन ये बना है। इसको हमने अच्छे से सारा जो है वो एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। मैक्सिमम जितना हम बादाम का रस या अर्क आप समझ लें वो निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेंगे। इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल के तो पानी डाल के हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है हम इसमें से बादाम के सारे एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल लें सारे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो। अब जब तक ये हम इसको मसल के निकाल रहे हैं, पानी थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे। उतनी देर में मैं दूसरी तरफ जो बाकी का बादाम है उनमें भी पानी शामिल करके तो उनको भी ग्राइंड कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसको निचोड़ना है ताकि सारा जो एक्सट्रैक्ट है बादाम का वो हमें हासिल हो जाए। और बाकी के बादाम जो हैं उनको भी हम ग्राइंड करके फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको हमने तब तक स्क्वीज़ करना है जब तक कि जो इसका वाइटिश कलर है वो ख़त्म नहीं हो जाए। अब ये देखें सारा हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब की बार पानी देखें बिल्कुल भी जो दूधिया कलर है वो ख़त्म हो चुका है। पानी का बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है अच्छे से हमने बादाम का सारा जो अर्क है वो निकाल लिया है। अब ये जो हमारा सेकंड बैच था इसको भी हम अच्छे तरीके से
निचोड़ कर सारा निकाल लेंगे और जग में हम जो इलायची हमने भिगो कर रखी थी उसको डाल देंगे और उसको भी पानी के साथ अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। इलायची की खुशबू बादाम के शरबत में बहुत अच्छी लगती है और इसकी ठंडक, इसकी तासीर जैसे कि आप जानते हैं ठंडी होती है। तो आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, ये बादाम का शरबत आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और ताकत बख्श भी है और रिफ़्रेशिंग भी है और फुल ऑफ एनर्जी है। आप इस ड्रिंक को ज़रूर इंजॉय करेंगे और घर की बनी हुई चीज़ हो तो उसकी क्या ही बात है। ये आप इसको कंपैरिजन करें, आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और फिर इसको कंपेयर करें बाज़ार के बादाम के शरबत के साथ, तो इसको आप 100 आउट ऑफ 100 देंगे। हालांकि दिल तो आपका यही करेगा कि इसको 110 दें क्योंकि इतना ये मज़े का शरबत बनता है। अब ये देखें जनाब, इलायची भी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी थी, इसको भी हम अच्छे से निचोड़ कर मलमल के कपड़े में ही स्टेन कर लेंगे ताकि बिल्कुल बारीक सा दूधिया सा जो है वो महलूल हमें हासिल हो। बिल्कुल भी इसमें कोई भी ज़र्रात वगैरह शामिल नहीं होंगे जो कि गले में फंसेंगे या पीते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। और अब ये जो बुरादा सा बच गया है इलायची का और बादाम का, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और यहाँ अर्के गुलाब मिलाकर इसका फेस पैक बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको चरिंद परिंद को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखें माशाल्लाह से मैंने 2 किलो चीनी शामिल कर दी है। हाफ़ केजी हमारे बादाम थे और उसमें मैंने 2 किलो जो है वो चीनी शामिल की है। पानी तो आप कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप जितना अच्छा उसको निचोड़ेंगे और उस लिहाज से पानी का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसको हमने पकाना ही है। रेशो काउंट करेगी बादाम की और चीनी की। 1 पाव बादाम में जो 1 किलो चीनी है वो हम ऐड करते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 पाव यानी कि आधा किलो बादाम लिए हैं तो इस लिहाज से चीनी की क्वांटिटी डबल हो गई है। इसमें हम 2 किलो चीनी शामिल कर रहे हैं और अब हम इसको पकाएंगे अच्छा सा। चम्मच हमने इसमें चलाते जाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो इसको बॉयल आ जाता है और ये उबलना शुरू हो जाता है, बाहर भी निकलता है, इसलिए चम्मच आपने कॉन्स्टेंटली चलाना है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी जो है वो अच्छा मिलेगा और इतना ज़बरदस्त अच्छा रिफ़्रेशिंग फल हो तो क्या ही बात है। अब ये देखिए माशाल्लाह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस हम इसको पकाते जाएंगे, गाहे बगाहे इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। चूल्हे के पास से बिल्कुल भी नहीं हटना। आंच का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो फिर तो चम्मच जो है वो मुसलसल चलाएंगे ताकि बिल्कुल भी ये उबले ना और बाहर ना आए। ये देखें कैसे जल्दी से किनारों की तरफ आ जाता है ये। ये देखें माशाल्लाह से ये हाफ़ से भी कम रह चुका है और तकरीबन ये डन होने ही वाला है। बस ये देख लें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसको हमने इतना पकाना है कि थोड़ी सी इसकी चाशनी सी बन जाए, जैसे इसके जो ड्रॉप्स हैं वो ठहर ठहर कर गुजरें। एक तार का बिल्कुल नहीं बनाना क्योंकि फिर ये जम जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ये देखें इस तरह से रुक रुक कर जब इसके कतरे गिरना शुरू हों तो ये आप समझ लें कि शरबत हमारा रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद करने वाले हैं। ये देखें आप, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो ये देखें इस तरह से ठहर ठहर कर जब इसके कतरे गिरें तो समझ लें कि ये डन हो गया। अब चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको बोतलों में डालेंगे। आप कोई सी भी बोतलें ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शीशे के जार ही हों। बस इसको हमने बनाने के बाद ठंडी जगह पर या फ्रिज में रखना है। मैं यहाँ पर इसको स्टेन कर रही हूँ, इसकी वजह यह है क्योंकि हमने चम्मच चलाते हुए साइडों से सारा किनारों से उतारा था, तो जो चीनी जम चुकी है उसको हम पहले ही निकाल लेंगे। इसको हम अभी पानी में घोल कर बना सकते हैं शरबत, तो ये ज़ाया तो बिल्कुल नहीं होगी लेकिन बोतल के अंदर नहीं रहेगी क्योंकि उससे फिर ये होगा कि क्रिस्टल बनने का होता है कि ये जम जाएंगे जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो ऑलरेडी क्योंकि ये ठंडा होकर क्रिस्टल इसके बन रहे हैं। ये देखें, बस ये थोड़े बहुत क्रिस्टल थे जो हमने खुरच खुरच के उतारे हैं, बाकी सारा जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा शरबत बना है हमारा। अब हम इसको बोतल में डाल देंगे और मैं अगेन कहूँगी फ्रिज में या किसी ठंडी जगह पर रखेंगे आप तो ये आपका 2-3 माह कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप बिलीव करें ये इतना ज़बरदस्त बनता है कि 15-20 दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा।
आप इसको किसी भी बोतल में डाल सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने यूज़ की है, बस ये है कि बोतल अच्छे से साफ़ और खुश्क बोतल होनी चाहिए और इसको आपने फिर फ्रिज में रखना है। रेडी टू यूज़ शरबत है हमारा। बिल्कुल आप इसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। बर्फ़ डालेंगे हम, उसमें डालेंगे हम शरबत। रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी हम डालना चाहें, कितना हम बना रहे हैं, जग में बना रहे हैं तो जितने ग्लास बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ऐड करेंगे। पर ग्लास की सर्विंग मैं आपको बता देती हूँ और इसको हम पानी डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 गिलास शरबत बना रहे हैं तो उसमें हम तकरीबन आप कितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे शरबत। उसमें हम डालेंगे पानी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस लिहाज से आप इसमें इसको जग में बना सकते हैं, कितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं, और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इंजॉय करें। यकीन जाने बहुत अच्छा बनता है ये। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रख लेते हैं, फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।